सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी ओनली ट्रेडर। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा डेडली सेटअप जो पता नहीं क्यों आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। बहुत अच्छा विन रेट है अराउंड 73% का। अगर आप 1:3 रेशियो पे ट्रेड करते हो तो मुझे नहीं पता ये आपको क्यों नहीं पता है, बट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्योंकि इस सेटअप में दो लेजेंडरी थ्योरीज का कॉम्बिनेशन है। पहला है इलियट वेव थ्योरी, दूसरा इसमें है आईसीटी का स्मार्ट मनी। पहला ऐसा सेटअप जिसमें मल्टीपल थ्योरीज कंबाइन करके सिंगल एक की चीज आपको बताती है, तो इससे बढ़िया कंफर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा। और ये सेटअप आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो रहेगा, वीडियो को स्किप मत करना नहीं तो आप मिस कर दोगे। मैं आपको सबसे पहले पीडीएफ फॉर्म में समझाऊंगा, उसके बाद लाइव मार्केट एग्जाम्पल भी दूंगा। इसके अंदर इलियट वेव थ्योरी मैं आपको सिखाऊंगा, बेसिक जो होता है इलियट वेव का, जितना इस वीडियो में पॉसिबल है उतना मैं सिखाऊंगा। बाकी आईसीटी मैंने आपको सिखा भी रखा है और आपको पता भी होगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो दोनों को कंबाइन करके कैसे हम एक बढ़िया एंट्री लेते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पीडीएफ पे चलते हैं सबसे पहले। ओके गाइज, सो इस सेटअप का नाम है SSW सेटअप, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट वेव सेटअप। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है मार्केट का, साथ ही साथ इलियट वेव को देखना है, उसको हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, कैसे करना है चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता है इलियट वेव क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता पाऊंगा। सबसे पहले इलियट वेव में आपको ये पता होना चाहिए कि जो शुरू की जो 5 वेव्स होती है वो मोटी वेव्स में आती है, और उसके अंदर आपके पास फर्स्ट वेव एक इंपल्सिव वेव होती है, सेकंड करेक्टिव वेव होती है, फिर इंपल्सिव आती है, फिर करेक्टिव आती है, फिर इंपल्सिव वेव आती है। कुछ यहाँ पे रूल्स और गाइडलाइन होते हैं। सबसे पहला रूल ये होता है कि जो थर्ड वेव है वो लार्जेस्ट वेव होनी चाहिए इन सारी वेव में। दूसरा इसमें रूल ये होता है कि जो फर्स्ट वाली वेव हमारी थी उसके एरिया जो है ये, इस एरिया के अंदर ये फोर्थ वाली जो वेव, जहाँ से ये जो फोर्थ वेव है ना, ये इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो इस बात को? बहुत सिंपल है, ये वेव यहीं से निकल जाए तो बढ़िया है। अगर ये वेव यहाँ पे इसके अंदर आ जाती है तो ये इलियट वेव नहीं मानी जाएगी। ठीक है, फिर एक रूल इसका ये कहता है कि जो फिफ्थ वेव होगी वो थर्ड वेव को क्रॉस करके ऊपर जानी चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर आता है रिट्रेसमेंट, जो कहता है कि जो सेकंड वेव होगी वो अराउंड 60% तक रिट्रेसमेंट देनी चाहिए, और जो ये फोर्थ वाली वेव होगी ये थर्ड वेव की अराउंड 20 to 40% का रिट्रेसमेंट देना चाहिए। बहुत सिंपल है, हो सकता है आपको अभी भी समझ ना आ रहा हो, तो इतना ही मैं बता सकता हूँ बेसिक इस वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। आप चाहे तो मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं जिसमें मैंने पूरा इलियट वेव थ्योरी बेसिक टू एडवांस सिखा रखा है। इस कोर्स के अंदर ये इकलौता ऐसा कोर्स है जो लाखों के कोर्स के बराबर है, क्योंकि इस एक कोर्स के अंदर मैं आपको इलियट वेव थ्योरी सिखा रहा हूँ, इसी के अंदर मैं सप्लाई डिमांड सिखा रहा हूँ, इसी में आईसीटी का पूरा कोर्स सिखा रहा हूँ, इसी के अंदर मैं लिक्विडिटी का कोर्स सिखा रहा हूँ आपको। साथ ही साथ मैं आपको इसमें हार्मोनिक पैटर्न्स भी सिखा रहा हूँ। मल्टीपल कोर्सेज इस सिंगल कोर्स के अंदर आएगा एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कोर्स को बाय करने के लिए। और फिलहाल आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अपडेट्स के लिए। और ये जो पीडीएफ है जिसमें मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, ये पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल इतना मैंने आपको बताया दिया, 5 ईयर्स होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कहता है कि ये कुछ रूल्स है जो यहाँ पे है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आपके लिए ईजी रहेगा। फिर आपको जानना है कि जो ये आपका 5 वेव पैटर्न है, इसमें जो सेकंड वेव है और जो थर्ड वेव है इसके बीच में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, और जो फोर्थ वेव है और जो फिफ्थ वेव है उसके बीच में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हो गया, स्मार्ट मनी का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है इन दोनों वेव्स के बीच में। ठीक है, फिर अगली चीज कहती है कि जो आपकी फिफ्थ वेव है जब कंप्लीट होगी तो आपकी ABC मूव आता है, जो कि एक करेक्शन मूव होता है। जो पूरा मूव था ये इंपल्सिव मूव था और ये एक करेक्शन मूव है। तो ये A, B और C, देखो ये A, B और C, ये 3 वेव्स आनी चाहिए। ठीक है, इस 3 वेव में भी एक रूल होता है कि 60% के आसपास रिट्रेसमेंट होना चाहिए इस वेव का, 60 to 70% के आसपास। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगला रूल कहता है कि
जो आपकी ये ए वेव है ना, ये वाली वेव, इस ए वेव में ही आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। अब आपको नहीं पता है अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, तो सबसे पहला वीडियो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया है, कंफ्यूजन भी दूर किया है कि दोनों में चौच और एमएसएस में अंतर क्या होता है। देखो, तो ये इस तरीके से होता है। जो आपकी यहाँ पे फिफ्थ वेव होती है, इसमें कुछ हाइज एंड लोज बनते हैं इस तरीके के, ठीक है। ये जो हाइज एंड लोज बनते हैं, इसी में कहीं ना कहीं जो लास्ट लो होगा, सबसे हायर लो जो होगा, वहां पे कहीं ना कहीं आपका इस ए वेव को, इस वाले लो को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एमएसएस हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है इस सेटअप के अंदर। इसके बाद जब ये एमएसएस हो चुका होगा, कहीं ना कहीं इसी फिफ्थ यानी सॉरी इसी ए वेव के अंदर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। इसी वेव के अंदर ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए। अब जब इसी वेव में ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, तो आपको देखना पड़ेगा जो वेव बी है, यानी ये जो बी वेव होगी, ये बी वेव रिट्रेस करनी चाहिए और इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आनी चाहिए। जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी, तो आपका टारगेट होगी ये जो सी वेव होगी, इसमें आप एंट्री प्लेस करोगे, सी वेव बनेगी और आपका टारगेट रहेगा जो फोर्थ वाली वेव थी ना, इसका जो ये एंड था, मतलब बिगिनिंग थी, सॉरी नहीं, फोर्थ वेव, ये वाली पूरी फोर्थ वेव है यहाँ से यहाँ तक। ये देखो, ये थर्ड वेव कंप्लीट हुई, ये फोर्थ वेव है, तो इसका जो एंड होगा ना, यहाँ तक इसका टारगेट रहेगा। सिंपल, ये इसका टारगेट रहने वाला है और इसके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एसएल रहेगा। और ये सेटअप बहुत काम करता है, क्योंकि यहाँ पे आपने बीओएस और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ ही साथ इलेड वेव भी आइडेंटिफाई कर ली है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट किया करो, लेकिन कोई भी मुझे ऐसे कमेंट नहीं करेगा कि ऑर्डर ब्लॉक ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, या स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। मैंने जितने सारे यहाँ पे मार्केट के अंदर दे रखे ना, उतना आपने कभी ट्रेडिंग देखी भी नहीं होगी। तो मुझे सिखाने की कोशिश मत करो प्लीज़ यार। मैं आपको सिखा रहा हूँ, नहीं पसंद आता तो जाके आप उन्हीं को, इन्फ्लुएंसर को देखो, एक आधों को, जो आपको एक आधी चीज़ें सिखा रहे हैं। मेरा काम है आपको मल्टीपल चीज़ें बताना। आप किसी एक इंसान को सुन लेते हो, उसने अपनी थ्योरी में बताया आपको कि ये चीज़ ऐसी होती है और आप मान लेते हो कि वो वैसा का वैसा है। और मैं हजारों लोगों को सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ, मैं लास्ट में जो आपके पास लेकर आता हूँ वो बेस्ट टू बेस्ट होता है। तो प्लीज़ मुझे सिखाने की कोशिश मत करना, आप मुझसे पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट में मैं आपको ये सेम सेटअप एक बार बता देता हूँ किस तरीके से काम करता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इलेड वेव को, यानी इलेड वेव पैटर्न को। सबसे पहले हम जो मोटी वेव की जो 5 वेव्स होती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारे पास आती है वेव 1, फिर उसके बाद हमारे पास आता है वेव 2, फिर उसके बाद हमारे पास आती है वेव 3, फिर आती है 4 और फिर आती है 5। अब इस वेव के इन पैटर्न्स के अंदर हर एक रूल फॉलो हो रहा है। पहला रूल जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि अराउंड 6% के आसपास का रिट्रेसमेंट होना चाहिए सेकेंड वेव का। तो 6% के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ठीक है, पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरा रूल है कि जो थर्ड वेव है वो लार्जेस्ट वेव होनी चाहिए, तो थर्ड वेव यहाँ पे लार्जेस्ट वेव है, रूल फॉलो हो गया। उसके बाद का जो था वो था कि 20% से 30% 40% के आसपास का रिट्रेसमेंट होना चाहिए वेव थर्ड और फोर्थ में। तो ये अराउंड 20% से 40% के आसपास का रिट्रेसमेंट है। ये रूल सारे काम कर गए। एक रूल और था कि जो फोर्थ वाली जो वेव होगी, ये 1 वेव की टेरिटरी के अंदर नहीं आनी चाहिए, तो वो भी नहीं आई है। अब आपको देखना है कि अच्छे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर हुआ है अच्छे डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब आपको अगर नहीं पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मैंने उस पर वीडियो बना रखा है। कोई भी आके ये नहीं बोल सकता कि भाई ये कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हो, मैंने सब पे वीडियो बनाया, जाके आप देख सकते हो। ये हो गया आपका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप लिख लो इसको BOS। फिर आप देखोगे अगला BOS कहाँ पे हो रहा है, क्या हुआ है अच्छे से, तो आप यहाँ इसकी मार्किंग करोगे, प्रॉपर BOS हुआ है अच्छा डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो यहाँ पे भी आप मार्क करोगे BOS, ठीक है। इसके बाद आपको वेट करना है। अब आएगी आपकी 3 वेव्स जो कि होगी ABC, जो कि होती है करेक्टिव वेव्स, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके, अभी आपको समझना पड़ेगा, क्या हमारे पास यहाँ पे 3 वेव्स आ चुकी है वेव A और वेव B और वेव C वेव अभी चली रही है। C वेव का टारगेट ये होता है, तो आपको यहाँ तक का टारगेट रखना है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे 3 वेव्स आ गई। अब हमें समझना पड़ता था यहीं पे जो हम थे कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है।
तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो कैंडल है यहाँ पे, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी स्वीप की है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्लस ये एक रिवर्स्ड कैंडल है, इस कंटिन्यूएशन में एक अपोजिट कैंडल है, ठीक है। तो इस कैंडल को जब हम मार्क करेंगे, पूरा मार्क करेंगे इसकी विक से लेके इसकी बॉडी तक को डाउन साइड, तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। ये आगे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट नीचे आया है। अच्छा एक सेकंड और मैं आपको बताता हूं क्यों ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, क्योंकि यहाँ पे एमएसएस भी हुआ है यार, ये देखो प्रॉपर एमएसएस हुआ है। हम इसको मार्क कर लेते हैं एमएसएस, तो ये जरूर है, ये होना चाहिए, यही मैंने आपको बताया था कि हाँ ये लो बनेगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, अगर यहाँ नहीं बना होता तो यहाँ पे एक लो बना होता कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे एक एमएसएस हो चुका है, मार्केट वापस आता है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम एक ट्रेड को प्लेस करते हैं यहाँ पे, अपना एसएल इसके ऊपर लगाते हैं ऑर्डर ब्लॉक के, और अपना टारगेट हमारा फोर्थ वेव का लो होता। सेफ चलने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि इसके बॉडी तक का लो रख लिया, तो भी आपको 1:3 मिला भाई, और ये बहुत ही बेस्ट है भाई, इससे बढ़िया नहीं है, इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी कोई भी नहीं है। अगर आप इस एक स्ट्रेटेजी पे मास्टर करते हो, सिर्फ आप इसको अच्छे से पहचानना सीख लेते हो, तो आपका काम हो जाता है। मैंने पूरा सिखा रखा है ये सारी चीज़ें, मैंने इलिड वेव अच्छे से सिखाई है, इसके अंदर जिगजैग होती है, फ्लैट होती है, ट्रायंगल वेव्स होती है, मैंने वो भी सिखा रखा है अपने कोर्स के अंदर। तो ये सेटअप पे आप लोग काम करो, आपको किसी ने अभी तक बताया नहीं होगा इस सेटअप के बारे में। ऐसा होता है सब इलिड वेव सिखा रहे हैं या फिर एससीटी सिखा रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन कोई नहीं सिखाता। और ऐसे मल्टीपल सेटअप से मेरे पास, आपको ऐसे मल्टीपल सेटअप चाहिए तो सब्सक्राइब करो, मैं ऐसी और वीडियोस बनाते रहूँगा। कमेंट करो, कुछ भी आपको पूछना है तो मैं आपके साथ बैठा हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहूँगा, और ये जो पीडीएफ था, ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। चाहे तो मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं, उसके लिए आप भी डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।